हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, ऑलमोस्ट ईयर, क्योंकि आई वॉज लिटरली सर्वाइविंग थ्रू द फर्स्ट ईयर ऑफ माई रेजिडेंसी एंड अभी मेरी DRP पोस्टिंग चल रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है वैसे तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम. So let's start. This is Dr. Monica Sharma and today's topic of the video is which branch I chose and why. Okay, so I am a second year postgraduate student of anesthesiology and critical care and pain medicine in PTJNM Raipur. Now, how I ended up here? Did I wanted to take it? The answer is no. But am I loving it? Then it's an absolute yes, I am. Let's just rewind, okay? आई वॉज अ मिड रैंकर. अब देखो, मिड रैंकर के साथ दिक्कत क्या होती है कि हम लोग ना बीच में फंस जाते हैं. हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं. एक तो पहला ऑप्शन ये होता है कि ड्रॉप ले लेते हैं. दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ड्रॉप्स यू हैव टेकन. मेरे केस में क्या था दैट आई वॉज अ फ्रेशर एंड आई गिव दिस एग्जाम एंड आई गॉट अ मिड रैंक. दैट वॉज द होल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ मी. तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, जिसमें से मेजर एडवाइस मुझे यही मिल रही थी कि तुम ड्रॉप ले लो और फिर से पढ़ लो और फिर से कुछ अच्छा रैंक आएगा, देन यू गो फॉर अ डिफरेंट ब्रांच. अब मेरे को इतना तो पता था कि ड्रॉप तो नहीं लेना है, बिकॉज इस टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, पूरा आइसोलेट होकर के मैंने पढ़ाई की थी. लेकिन लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसके कारण मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई और पोस्टपोन तो अलग हो गया एग्ज़ाम, उसके कारण भी बहुत डिस्टर्ब हो गया. और दूसरी चीज़ ये भी थी कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल दैट नीट PG का जो भी मेंटल हेल्थ पे जो असर होता है एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ों पे मुझे दोबारा नहीं करना था. और ये भी है कि क्या मैं कमिटेड रहूँगी कि नहीं उतना अगर मैंने ड्रॉप लिया तो, एंड व्हाट इफ़ वो सिनेरियोज फिर से ना आए. तो ये तो क्लियर था कि ड्रॉप तो नहीं लेना है. अब दूसरा ऑप्शन ये था कि मेरे पास, अब जब आपके पास मिड रैंक होती है ना, तो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं ब्रांचेस लेने के, दैट रिड्यूसेस ना, ऑप्शंस बहुत कम होते हैं. तो अब मैं फंस चुकी थी उस टाइम पे कि मैं क्या करूं. मतलब मैं थोड़े कंफ्यूज हो गई थी. मेरे साथ ये केस नहीं था कि मुझे यही ब्रांच चाहिए. ये तो बहुत कुछ रहता है कि ये लेना है, वो लेना है, यही चाहिए, वही चाहिए. ऐसा मेरे साथ भी था. पर जब मैं नीट PG की प्रिपरेशन कर रही थी तब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे दो ही चीज़ों के हिसाब से ब्रांच लेनी है. मेरी प्रायोरिटीज़ क्या थी ब्रांच लेने के टाइम पे? दैट वाज, फर्स्ट थिंग वाज कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए. सेकेंड थिंग, क्लिनिकल ब्रांच होनी चाहिए. मुझे क्लिनिकल ब्रांच ही लेनी थी एंड विद द वर्क लाइफ बैलेंस. तो अब उसमें मेरे पास बहुत कम ऑप्शंस बच रहे थे अकॉर्डिंग टू माई रैंक. दैट टाइम आई मेट विद अ कंसल्टेंट वेयर आई वॉज डूइंग माई JRship in Korba, and he told me that why are you not thinking about anesthesia? That's when anesthesia came into the picture. Okay, so I told him that मुझे नहीं लेना क्योंकि, and he asked me that why you don't want to take it, and I was like कि I don't know, just I don't want to take it. मेरे पास कोई रीज़न नहीं था और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि उसमें क्या होता है. ठीक है, देखो, नहीं पता था क्या होता है मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं पता था. ऑफकोर्स एक्सपोजर था, बट जो एक डेप्थ में किसी ब्रांच का एक्सपोजर जो होता है ना, वो नहीं था. जैसे हमको मेडिसिन का होता है, जनरल सर्जरी का होता है, ऑब्स गायनी का होता है, वो सब नहीं था. और जितना एक्सपोजर मिलता भी है ना, वो बहुत सुपरफिशियल लेयर में होता है. और एनेस्थीसिया में हमारी जब इंटर्नशिप में पोस्टिंग्स भी लगती है ना, तो कुछ खास पता नहीं चलता है कि करते क्या है. एनेस्थीसिया वाले स्पाइनल देते हैं, GA देते हैं, एंड दे जस्ट स्टैंड इन द OT. एंड मतलब कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी पता चल रहा है मुझे. तो आई सर्च्ड अबाउट इट अ लॉट एंड आई लाइक्ड इट. मतलब जैसा मुझे क्राइटेरिया चाहिए था एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, दिस ब्रांच वॉज फिटिंग इनटू इट. एंड क्लिनिकल भी है और प्रोसीजर्स भी है. यू हैव द थ्रिल ऑल्सो इन द OTs एंड इफ़ यू आर डीलिंग इन द ICUs देयर. तो मेरे को अच्छा लगा मतलब इसका एक आउटलुक देख के. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वाज टेकिंग एनेस्थीसिया. मेरी फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो गई थी एनेस्थीसिया की फ्रॉम PTJNM. इट वाज माय सेकंड प्रेफरेंस. फर्स्ट प्रेफरेंस
रहने देते हैं, लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। सेकेंड प्रेफरेंस थी मेरी एनेस्थीसिया फ्रॉम PTJNM एंड आई टुक इट। मैंने डिसाइड किया कि मैं सीट उठाऊंगी और एडमिशन लूँगी। जब मैंने घर पे बताया तो देखो, मेरे घर पे आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज़ फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड और बाकी कोई भी डॉक्टर नहीं है मेरी फैमिली में, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो आप कोई ऐसी ब्रांच उठा रहे हो जिसके बारे में बेयरली थोड़ा बहुत पता है उनको तो यही लग रहा था कि बस ये OT में ही रहेगी, मतलब OPD नहीं देखेगी, OPD नहीं देखेगी तो मेरी बच्ची को कोई जानेगा नहीं कि डॉक्टर है। ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। एनेस्थीसिया वाले लाइमलाइट में नहीं आते, व्हाट दे डू ये सिर्फ OT तक ही रह जाता है। तो अब ऐसा हो रहा था कि मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं एनेस्थीसिया लूँगी, तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड था। बट फिर मैंने उनको समझाया कि एनेस्थीसिया वाले क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मतलब ICU एक्सपोजर होता है, क्रिटिकल केयर भी एक पार्ट है उसका, और इन फ्यूचर देयर आर ऑल्सो वेरियस पाथ्स इन विच आई कैन गो। इन सब चीज़ों के ऊपर आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो अबाउट इट, बट अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी मैं उस चीज़ का। फिर दे ऑल्सो अंडरस्टूड इट एंड being a very supportive parents, they did support me and I took the branch, I took the admission। टाइम पे ना कुछ लोग मेरे पापा को जाकर के ये भी बोल रहे थे कि उसको ड्रॉप लेने के लिए बोल दो, फ्रेशर अटैम्प्ट ही तो था, फिर से पढ़ेगी, फिर से नीट PG देगी, तो ये सब चलते रहता है। एंड यू विल मीट लॉट्स ऑफ डीमोटिवेटर्स व्हेन यू डिसाइड ऑन समथिंग विच इज़ not very acceptable to the society or understandable to the society। तो I will just say for that कि doesn't matter which branch you have taken, ठीक है, the thing that matters is how much hard work you put into it। and अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कुछ भी करते हैं ना, you are gonna shine bright in that। ये चीज़ मुझे समझ में आई। एंड अगर आप बिगर पिक्चर में देखो तो देयर इज़ मोर टू लाइफ। सिर्फ ब्रांच, PG और रेजिडेंसी और नीट PG ये सब चीज़ें नहीं है, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट द एंटायर लाइफ। तो आई थिंक ब्रांच का डिसीजन जो है वो आपके लाइफस्टाइल, आपको कैसी चाहिए उस चीज़ पर डिपेंड करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डू इट एवरी डे। सो चूज़ वाइजली, चूज़ प्रैक्टिकली, चूज़ दैट वॉट एवर फिट्स इन अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर्स। मतलब मुझे लगता है कि ब्रांच चूज़ करना इज़ लाइक अ मैरिज, बिकॉज इन मैरिज यू इवन गेट अ चांस ऑफ डिवोर्स, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो थोड़ी बहुत चांसेस होती हैं कि आप सीट छोड़ दो, वो भी गवर्नमेंट ने छीन ली है 50 लाख रुपीज़ उसका बॉन्ड का पैसा रख करके, और कुछ स्टेट में तो और भी ज़्यादा पैसे होंगे। ये सब चीज़ें सोच करके लास्ट में आई केम टू द डिसीजन कि मुझे एनेस्थीसिया ही लेना है। व्हेन आई केम हियर देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे दैट आई हैव रिग्रेटेड कि मैंने ये क्यों ले लिया। वेल अब तुम लोग बोलोगे कि तुमने ले लिया है इसलिए यू आर सेइंग इट। वेल ले लिया है इसलिए कह रही हूँ, बिकॉज जब तक नहीं लिया था तब तक तो पता ही नहीं था कि होता क्या है इसमें डिटेल में, डेप्थ में। और अब जब ले लिया है तब मुझे पता चल रहा है। लाइक हम लोगों को लिटरली नहीं पता होता है कि किसी भी ब्रांच में क्या होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस ब्रांच, आप कुछ भी ब्रांच लेना चाहते हो, जस्ट टू द डेप्थ ऑफ दैट और टॉक टू डिफरेंट PGs, दे नो, दे आर गोना टेल यू अबाउट इट एंड देन यू डिसाइड। क्योंकि हम लोगों को जो MBBS में जो एक्सपोजर है और इंटर्नशिप में जो एक्सपोजर है वो बहुत सुपरफिशियल एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर ब्रांच का। दिस वॉज द एंटायर वीडियो and I will soon be making another video on the anesthesia, critical care and pain medicine part, everything जितना मुझे समझ में आया है एक साल में, मैं उतना सब उस वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी। and I will try to be consistent this time। so thank you for listening and please like, share and subscribe to my channel if you want to know more। okay, thank you।